अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल व करम से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ग्रेवी वाले चने कैसे बनाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले हमने प्याज ले लिया है, दो जो है ना प्याज, 2 अदद प्याज लिया है और उसको स्लाइस में अच्छी तरह से काट लिया है। أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي। फिर हम जो है ना 2 टमाटर लेंगे और उनको भी इसी तरह अच्छी तरह से स्लाइस बना के काट लेंगे, क्योंकि अगर जितना प्याज और टमाटर आप ज़्यादा डालेंगे इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और इसके साथ इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी आएगी। ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي। टमाटर काटने के बाद हमने ग्रीन जो है ना मिर्च जो है वो उसको कट लगा के रख लिए हैं। और आप इसके बाद हम लहसुन जो है ना वो छीलेंगे। तकरीबन 7-8 जो है ना लहसुन के जवे वो इसके लिए काफ़ी होते हैं। अब हमने सारी चीज़ें जो है ना काट के रख ली हैं और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले जो है ना हम 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करेंगे और जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर हम उसमें प्याज डालेंगे। अब इसमें हम प्याज और जो लहसुन है वो ऐड कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पहले हम इसको थोड़ा हाई हीट पे जो है ना फ्राई करेंगे और जब ये थोड़ी फ्राई हो जाएगी और फिर हीट को लो करके इसको कवर से ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से प्याज और लहसुन जो है ना वो गल जाए। और जब गल जाने के बाद ब्राउन सा हो जाएगा, इस तरह सा कुछ इस तरह से नज़र आएगा, तो फिर इसमें हम जो है ना टमाटर और जो ग्रीन चिल्ली होती है, टमाटर ग्रीन चिल्ली सारा कुछ इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर इसको भी लो कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। जब टमाटर गल जाएंगे और फिर इसमें हम साथ ही जो फ्रेश कोरिएंडर होता है वो ऐड कर लेंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो। जब ग्रेवी अच्छी तरह से गल जाएगी, सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, फिर इसमें हम जो है ना मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने चने बॉईल किए थे उसमें भी नमक डाला था, इस वजह से फिर हम उसके मुताबिक डालेंगे। और फिर इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना वो कश्मीरी बसार ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो धनिया पाउडर डालेंगे
और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो पपरिका इसमें ऐड कर लेंगे। और फिर जब तमाम मसाले ऐड कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले ग्रेवी में मिक्स हो जाए। मुहम्मदन रसूलुल्लाह व यक़ीनी अदनु इलैहि साजिदन बिजबीनी इक़बल सलाती व लिस्सवाब इhdini या रब्बी या मन हुवा मुर्शिदी। ग्रेवी जो है ना वो तैयार हो गई है और ये चने मैंने बॉईल कर लिए थे और ये अच्छी तरह से गल गए हैं। इनमें से थोड़े से चने वो निकाल के मैंने पीस लिए हैं ताकि इससे जो है ना अच्छी ग्रेवी बन सके। तो हाफ़ कप जो है ना वो मैंने चने पीस लिए थे और अब वो पीसे हुए चने वो हम ग्रेवी में ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और कच्चा ना रहे। जब मसाला अच्छी तरह से गल जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएं तब हम इसमें चने ऐड करेंगे। और जो हमारे बचे हुए चने थे वो ऐड कर लिए हैं और उनको अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। चने ऐड करने के बाद अब हमारी ग्रेवी कुछ इस तरह से नज़र आएगी और ये बहुत ज़्यादा यम्मी है और आप इसको ट्राई कीजिएगा। सहरी में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके पराठों के साथ या फिर खुश्क रोटी के साथ भी अगर खाए जाएं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जब ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार हो जाए और सारे मसाले भुन जाएं तो फिर हम इसमें 2 जो है ना कप जो है ना वो वाटर ऐड कर लेंगे ताकि जो है ना इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। अब चलते हैं अपनी गार्निश की तरफ। मैंने जो है ना फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिल्ली और जिंजर जो है ना वो स्लाइस में काट के रख ली है और अब हम इससे गार्निश करेंगे। عشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من। अब हमारे सही ग्रेवी वाले जो है चने वो तैयार हो गए हैं। आप इसमें इसके ऊपर थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के लिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। खुदा हाफिज़।